हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पाइथन में लिटरल्स क्या होते हैं या लिटरल्स का मीनिंग क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। पाइथन लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज डेटा दैट इज़ गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट। यानी पाइथन जो लिटरल्स होते हैं वो एक्चुअल में डेटा होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं जो हम किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं या एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। So literals basically correspond to a short and easy way to specify a value। यानी जो वैल्यूज़ हम प्रोग्राम में डील करते हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो कभी कभी हम एज अ मैसेज कोई चीज़ लिखते हैं या एज अ कांस्टेंट यानी निश्चित जो वैल्यूज़ होती हैं या फिगर्स होते हैं उनको हम डिस्प्ले करते हैं या कहीं पर यूज़ करते हैं। तो रियल में उसी डेटा या वैल्यू को हम कहते हैं लिटरल्स, जो हम किसी वेरिएबल में असाइन करके भी यूज़ करते हैं या डबल कोट्स में लगा के हम एज अ कांस्टेंट भी यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो पाइथन में बेसिकली 5 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। इसमें पहला हमारा है स्ट्रिंग लिटरल्स, दूसरा है न्यूमेरिक लिटरल्स, तीसरा है बुलियन लिटरल्स, चौथा है लिटल कलेक्शन और पांचवा हमारा है स्पेशल लिटरल्स। दोस्तों, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की। जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है, लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यूज़ और स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट या कि शब्द, यानी ग्रुप ऑफ जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि शब्द भी हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, उन्हें दरअसल हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिटर्स का मतलब होता है वर्ड या सेंटेंस। स्ट्रिंग लिटर्स कैन बी क्रिएटेड बाय राइटिंग अ टेक्स्ट, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल कोट और डबल कोट और ट्रिपल कोट। By using triple quote, we can write multi-line string और display in the desired way। दोस्तों, कुल मिलाकर जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। और पाइथन में स्ट्रिंग लिटरल को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम चाहे तो सिंगल कोट का यूज़ करें, चाहे डबल कोट का यूज़ करें और चाहे ट्रिपल कोट का यूज़ करें। लेकिन दोस्तों, एक बात अगर हम यहाँ पर समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा कि किसी भी स्ट्रिंग लिटरल्स को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक ए नाम का वेरिएबल लिया गया है और यहाँ पर एक वैल्यू असाइन की गई है, स्ट्रिंग वैल्यू है, शब्द है ये ईवा बिज। यहाँ पर ईवा बिज को हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है और इसी के ठीक नीचे आप देखिए बी नाम का वेरिएबल है। इसमें एक वैल्यू असाइन की गई है एस्पायर, जहाँ पर हमने एस्पायर को डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। ये भी एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करने के लिए या किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट में कोई अंतर यहाँ पर इस लेवल पे दोस्तों नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिपल कोट की तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतर हमें समझना पड़ेगा कि ट्रिपल कोट बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं। यानी जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो हमारा एक से अधिक फिजिकल लाइनों में जब हमें लिखना होता है तब। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रिपल कोट स्टार्ट किया और हमने एक सेंटेंस लिखा है, एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है जो 3 फिजिकल लाइनों में डिवाइड है। एस्पायर IT एक्सपर्ट ये फर्स्ट लाइन है, प्राइवेट लिमिटेड सेकेंड लाइन है और थर्ड लाइन में हमने लिखा हुआ है इंडिया। तो हमारा जो पूरा सेंटेंस है या स्ट्रिंग है वो 3 फिजिकल लाइनों में कंप्लीट हुआ है। तो ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर इन्हें हम लिखते हैं ट्रिपल कोट के अंदर। दोस्तों, आई आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में हम किसी भी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं या किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड टाइप है लिटरल्स का, वो है न्यूमेरिक लिटरल्स, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, अगर हम समझते हैं कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, यानी इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि द न्यूमेरिकल लिटरल्स आर ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड कंटेन नो डेसिमल पॉइंट्स। यानी कुल मिला के ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो भी हो सकते हैं,
जिनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ की, तो इनके भी कुछ सब टाइप होते हैं। जैसे डेसिमल हमारे नंबर्स होते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं बाइनरी इंटीजर या बाइनरी नंबर की, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट हमारे पास होती है, 0 एंड 1। ऑक्टल नंबर की बात करते हैं यहाँ तो यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक के हमारे डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की, तो यहाँ पर 0 से 9 तक के नंबर्स आते हैं, प्लस ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये हमारी जो कैटेगरी है ये बिलोंग करती है इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल से। अब न्यूमेरिक लिटरल्स में हमारा एक सेकंड पार्ट आता है, फ्लोट। The floating point literals are also known as real literals. Unlike integer, these contain decimal points. यानी फ्लोट वैल्यूज़ भी दरअसल न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दशमलव वाली संख्याओं को ही दरअसल हम फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं। इसके भी यहाँ पर दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। पहला हमारा है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल लिटरल्स कंटेन बोथ होल नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट नंबर्स। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, एक नंबर हमने प्रिंट किया है 78.256, तो यहाँ पर 78 के बाद 0.256 भी यूज़ किया गया है। तो ये जो हमारा नंबर है ये दरअसल है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और इसी का जो हमारा दूसरा पार्ट है फ्लोट का, पहला हमारा फ्रैक्शनल था, दूसरा हमारा पार्ट है एक्सपोनेंशियल नंबर। Exponential letters in Python are represented in the power of 10. The power of 10 is represented by E और E, यानी कैपिटल E या स्मॉल E का यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट को एक्चुअल में। एन एक्सपोनेंशियल लिटरल्स हैज़ 2 पार्ट्स, द मेंटिशा एंड द एक्सपोनेंट। वन बाय वन समझते हैं। मेंटिशा की बात करते हैं। द डिजिट बिफोर द सिंबल E इज एन एक्सपोनेंशियल लिटरल इज नोन एज मेंटिशा. In computing, it denotes the significant digit of the floating point numbers. एक्सपोनेंट की बात करें तो the digits after the symbol e is known as exponential literals. It denotes where the decimal point should be placed. यानी ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, प्लेस करना है। तो उस एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है ये दरअसल हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 2.537 E5। यहाँ पर E जो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। अब हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स में तीसरा जो पार्ट है वो है लॉन्ग। लॉन्ग लिटरल्स वेयर नथिंग बट इंटीजर्स विद अनलिमिटेड लेंथ, यानी ये भी हमारी पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं, यानी इनकी जो लेंथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है नंबर की, जो कैपेसिटी है, विड्थ है उसमें। यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। लॉन्ग टाइप की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आपके सामने x हमारा वेरिएबल है और यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर की गई है ये लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। न्यूमेरिक लिटर्स का जो हमारा लास्ट पार्ट है दोस्तों वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई a + b j. Here A is real part and the entire B part along with J is the imaginary part or complex part. J here represent the square root of -1 which is nothing but the iota or I we use in mathematics. यहाँ पर देखिए A में एक वैल्यू हमने असाइन की है 7 + 8J। यहाँ पर जो हमारा 8J है यही एक्चुअल में हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के लिटरल्स की, जो कि हमारा है बुलियन लिटरल्स। दोस्तों बुलियन वैल्यूज़ का मतलब होता है जहाँ पर 2 ही पॉसिबल मान होते हैं। एक हमारा हो सकता है ट्रू, दूसरा हमारा हो सकता है फॉल्स। दीज आर द लिटरल्स दैट कैन हैव आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कोड लिखा हुआ है। ए में जो वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ वो एक एक्सप्रेशन है, वो क्या है 5 > 3, यानी एक कंडीशन लगाई गई है। अब ये कंडीशन अगर राइट है तो ए में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्रू, और रॉन्ग है तो वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। अगर हम बात करें 5 > 3 तो यहाँ पर वैल्यू हमारी ट्रू है, तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू। यहाँ पर अगर हम प्रिंट ए लिखते हैं तो क्या प्रिंट होगा,
ट्रू। लाइकवाइज यहाँ पे हम देखते हैं बी में हमने एक वैल्यू असाइन की है जहाँ पर पूरा हमारा एक्सप्रेशन है 55 लेस देन 33, यानी 55 33 से कम है, बिलो है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी ट्रू, नहीं तो वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। तो 55 33 से कम नहीं है, यानी ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है, तो बी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी फॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं बी को तो रिजल्ट हमारा प्रिंट होता है फॉल्स। तो इस टाइप की जो वैल्यू होती है जहाँ पर दो ही पॉसिबल मान होते हैं, ट्रू या फॉल्स, इन्हें हम बोलते हैं बूलियन लिटरल्स। चौथा दोस्तों जो हमारा है लिटरल का टाइप है वो कलेक्शन एक टाइप है। यहाँ पर जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है, लिस्ट लिटरल्स, टुपल लिटरल्स, डिक्शनरी लिटरल्स और सेट लिटरल्स, तो ये पाइथन के दरअसल स्पेशल कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग कमिंग वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं। पांचवा जो हमारा लिटरल है दोस्तों है स्पेशल लिटरल्स इन पाइथन। बात करते हैं क्या है। पाइथन लिटरल्स हैव वन स्पेशल लिटरल्स विच इज नोन एज नन। दिस literal in Python is used to signify that a particular field is not created। यानी जब हम किसी वेरिएबल में ऐसी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं जो कि वास्तव में कुछ नहीं है, तो दरअसल वहाँ पे हम नन लिटरल का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए सामने स्क्रीन पर एक वेरिएबल लिया है हमने VAL नाम से, और इसमें एक हमने वैल्यू असाइन कर दिया है नन, यानी यहाँ पर हम कुछ स्पेशल वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने नन असाइन कर दिया। अगर हम प्रिंट करते हैं इस वैल नाम के वेरिएबल को तो आउटपुट में प्रिंट होता है नन। तो ये हमारा एक ऐसा लिटरल्स है जब हम कोई वैल्यू नए असाइन करना चाहें तो उस वेरिएबल में हम नन को असाइन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स का एक्चुअल मतलब होता है वैल्यूज़, यानी वो वैल्यूज़ जो हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं या हम एज अ कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, अगर आप पाइथन की या इस तरह के बाकी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनकी वीडियोस को आप सिस्टमेटिक रूप से देखना चाहते हो, एक प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन ईवा बेस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।